आध्यात्मिक जीवन का सार सूत्र यही है। देने वाले का कुछ जाता नहीं और लेने वाले को सब कुछ मिल जाता है। यह गुरु की महिमा नहीं, शिष्य की ही महिमा है। लेकिन फिर क्यों? उपनिषद का ऋषि शिष्य की ही महिमा लिख देता, शिष्यत्व की महिमा लिख देता। खतरा था उसमें भी, खतरा है इसमें भी, उसमें और भी ज्यादा खतरा था। कम खतरे को चुना है। जब दो खतरे हों तो कम खतरे को ही चुनना चाहिए। शिष्य की महिमा में खतरा था कि अहंकार शिष्य का और मजबूत हो जाए, जिसकी बहुत संभावना है, क्योंकि शिष्य के पास अभी तो अहंकार ही है। गुरु की महिमा में खतरा है, सिर्फ उन गुरुओं को खतरा है जो सच में ही गुरु नहीं। इस सूत्र में यह खतरा है कि सुन के गुरुदेव परो धर्मो, गुरुदेव परागति, कि गुरु ही परम धर्म और गुरु ही परम गति। तुम सोचो कि बस अब क्या करना, अब तो गुरु की पूजा उतारेंगे, अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे, गुरु का नाम स्मरण करेंगे, गुरु भक्ति करेंगे। बस चूक गए तुम, बात चूक गए। तुम्हारा तीर जगह पे ना लगा। मैंने डायोजनीस के संबंध में सुना है, यूनान का एक बहुत मस्त फकीर हुआ। एक बाजार में एक तीरंदाज अपनी कला दिखला रहा था, सिक्खड़ी था, दिखाने का शौक ज्यादा था, अभी दिखाने योग्य कुछ था नहीं। तीर तो मारता था लेकिन निशाने पे एक तीर लगता नहीं था। कोई तीर इस तरफ चला जाता, कोई तीर उस तरफ चला जाता, कोई बीच में गिर जाता, कोई पार निकल जाता, कोई ऊपर उड़ जाता, कोई नीचे गिर जाता। डायोजनीस गया और जहां उसने तीर के लिए निशाना बना रखा था, एक तख्ती टांग रखी थी, उसके नीचे बैठ गया। भीड़ ने कहा, पागल हो गए हो डायोजनीस, तुम्हें कभी अक्ल आएगी या नहीं? डायोजनीस इस तरह के कामों के लिए प्रसिद्ध था, बड़ा फक्कड़ आदमी था। उसकी बहुत प्यारी कहानियों में एक कहानी ये भी कि वो बैठ गया वहां नीचे। भीड़ ने कहा, तुम पागल हो? डायोजनीस का पागल तुम हो, क्योंकि यह आदमी जिस तरह का तीरंदाज है, ये जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित है, यहां इसका तीर आने वाला नहीं, और कहीं भी खड़ा होना खतरे से खाली नहीं। चारों दिशाओं में इसके तीर जा रहे हैं, सिर्फ इस तख्ते पर इसका कोई तीर नहीं लगा है। आदमी मूर्छा में जीता है, कहीं चलता है कहीं पहुंच जाता है, कहीं तीर चलाता है कहीं लग जाता है। मगर अहंकार ऐसा है कि स्वीकार नहीं करता कि मेरे तीर गलत लग रहे। मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे फजलू को लेकर शिकार पर गए थे। बेटे के सामने बड़ी हाँक रहे थे, बड़े 30 मार खा हो रहे थे। फजलू ने कहा, पापा अब कुछ दिखलाइए भी, बातचीत बहुत हो गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन अपनी बंदूक उठाई, भरी, और तभी एक बगुला झील के ऊपर उड़ा। मुल्ला नसरुद्दीन ने बंदूक चलाई, बगले को न लगनी थी न लगी। फजलू इसके पहले कुछ बोले कि मुल्ला थोड़ी देर तो उड़ते हुए बगले को देखता रहा और बोला, देख बेटा देख, चमत्कार देख, अरे मरा हुआ बगला उड़ रहा है। आदमी मानने को राजी थोड़ी होता है कि मेरे निशाने नहीं लगे, चमत्कार दिखलाता है कि देखो मरा हुआ बगला उड़ रहा है। फजलू ने कहा, वही तो पापा मैं सोचूं कि बंदूक भी चल गई, बगला उड़ भी रहा है। नसरुद्दीन का चमत्कार होते हैं बेटा, दुनिया में चमत्कार ही चमत्कार है। देखने वाले चाहिए, आंख चाहिए, तो चमत्कारों की कोई कमी नहीं है। चूकने की संभावना है अगर तुम गुरु की पूजा में लग जाओ। निशाना भटक गया। गुरु की पूजा का सवाल नहीं है, गुरु के चरणों में अपने अहंकार को चढ़ा देने का सवाल।